हमारे साथ एक पेशेंट हैं जो जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं। यहाँ पे जो कैंप चला है, निःशुल्क हेल्थ कैंप, उसमें पहुँचे हैं। हम उनसे जानते हैं उनके बारे में और उनके रोग के बारे में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसविंदर सिंह है और मैं विलेज कंदरेड़ का निवासी हूँ और ये मेरे को 6 मंथ से प्रॉब्लम है। मैंने पहले धर्मशाला हॉस्पिटल में भी चेक करवाया, दवाई ली, उन्होंने कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर किसी प्राइवेट में भी दिखाया, वहाँ भी लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आज यहाँ आया हूँ और मेरे को हमारे प्रधान जी ने बताया कि वहाँ बगली में कैंप लगा हुआ है, तो आप जाइए और दिखा के आइए। इस टाइम क्या उम्र है आपकी? मेरी 40 की है। तो आपको क्या लगता है, कैसे आपको ये जोड़ों का दर्द कैसे शुरू हुआ, किस वजह से? कुछ आपका खुद भी लगता है अनुभव कि किस तरह ऐसे से? लगता है कोई नस ब्लॉक या कोई। अच्छा, हाँ जी। तो अभी तक आपने जो उपचार किए उससे कोई राहत मिली है कहीं? कुछ नहीं। तो ये कब होता है आपको दर्द? जब चलना है तब। क्या एज आपकी? 40 की। तो अभी आपने दिखाया डॉक्टर साहब को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहते हैं भी फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। हाँ जी। जोड़ों के दर्द को लेकर चल रहे निःशुल्क कैंप में एक महिला पेशेंट हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। आप बताएं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सीमा देवी है और मैं यहाँ चैतलू की रहने वाली हूँ। सीमा जी, ये जो जोड़ों के दर्द की शिकायत है, आपको कब शुरू हुई? ये हो गए मेरे को 5 साल। अभी आपकी क्या एज है? 36। 36। मतलब 31-32 साल की उम्र में आपको ये बीमारी आई। हाँ जी। तो क्या लक्षण थे जब आपको शुरू में इसकी शिकायत हुई थी? सर, मेरे को यहाँ कमर में दर्द हुई थी पहले ज़्यादा, फिर मेरी ये मतलब इस टांग पे हुआ ज़्यादा ये, उसके बाद फिर पूरे शरीर में हो गया, जैसे बाजू में जकड़ना शुरू हो गया। तो आपने कहाँ कहाँ उपचार कराया इसका, कहाँ कहाँ चेकअप कहाँ कहाँ करवाया? ऐसे तो मैक्सिमम हॉस्पिटल वगैरह में गए नहीं, जो मतलब नॉर्मल क्लिनिक है वहीं दिखाते रहे, वहीं से दवाइयाँ, जब तक दवाइयाँ खाते तब तक ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर वैसे दर्द हो जाती है। तो ये जो कैंप चल रहा था, इसके बारे में कैसे जानकारी मिली आपको? इसके बारे में हमारे पंचायत के प्रधान ने बताया हमें। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आपको चेकअप करवा लिया है आपने? हाँ जी। क्या कहा है यहाँ पे, क्या कहा गया आपको? इन्होंने अभी हमें 1 हफ्ते की दवाई दी है, उसके बाद बोला कि दोबारा से आपको ठीक लगता है तो दोबारा से यहाँ पे हमें बताएं अपना ये। तेजी से बदलती जीवन शैली के बीच अब पहाड़ पर भी जोड़ों के दर्द के मरीज तेजी से बढ़ने लगे। ज्यादा वर्कआउट कर लिया या ज्यादा समय के लिए एक जगह बैठे रहे, फिर लोगों के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। आज हम मौजूद हैं सर्वोदय इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंस्टीट्यूट बगली में और हमारे सामने हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक भारद्वाज जी। हम उनसे जानेंगे कि जोड़ों का दर्द क्यों शुरू होता है, किन लोगों को होता है, किस उम्र में होता है, जोड़ों के दर्द से कैसे बचा जा सकता है, और अगर आप जोड़ों के दर्द का उपचार नहीं करवाते हैं तो कौन सी बीमारियां जो है एक आदमी को हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे हिमाचल बिजनेस के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहले यहाँ पे जोड़ों के दर्द के बहुत कम रोगी मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी जोड़ों के दर्द के रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक भारद्वाज, सर्वोदय इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड रिसर्च साइंस वाइस प्रिंसिपल की हैसियत से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ और मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। और बाकी रही बात, आपने जो जोड़ों के दर्द के बारे में कहा, ये जो हमारी आज की बिगड़ती जीवन शैली है, लोगों का खान पान और रहन सहन जो है वो बिगड़ा हुआ है, और इसकी वजह से ये हमारा अपना यूरिक एसिड लेवल, कैल्शियम लेवल या कोई ऐसा जोड़ों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, उसकी वजह से हमारा ये आर्थराइटिस रोग की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये जो रोग है, ये इस रोग की जो संभावना है वो कौन सी उम्र में ज़्यादा होती है? देखिए, इस रोग की उम्र तो एक स्पेसिफिक तो है नहीं कोई भी, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन 35-40 की साल की उम्र के बाद ये रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर व्यक्ति अपना खान पान सुधार ले, आलतू बाहर की चीज़ें बहुत कम खाए, और उसकी वजह से अब बचा जा सकता है।
हमें आप ये भी बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो बीमारी है, ये जो रोग है, ये जो व्याधि है, ये महिलाओं में ज़्यादा देखी गई है या पुरुषों में ज़्यादा है? ये महिलाओं में भी ज़्यादा होती है। महिलाओं में इनका जो अपना मेंस्ट्रुएशन जो सर्कल होता है उसमें कोई अगर डिस्टर्बेंस आ जाए उसकी वजह से भी हो सकता है। और महिलाओं की उम्र जो है वो बहुत थोड़ा जल्दी से थोड़ा हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मर्दों में भी होती है ये शिकायत, लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि मर्द जो है वो थोड़ा हार्ड वर्क वगैरह करते रहते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा ये इनमें कम होने की संभावना होती है। लेकिन महिलाओं में ज़्यादातर उनके अपने थोड़ा रहता ही है, क्योंकि काम का बोझ भी रहता है, खाने पीने का भी थोड़ा सा उनका आगे पीछे का हो जाता है, उसकी वजह से ये चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। कई केसेस डॉक्टर साहब हमने गठिया के ऐसे देखे हैं कि जो रोगी हैं वो अपने इवन बेड से उठ तक नहीं पाते हैं। तो क्या ये जो जोड़ों का दर्द हैं इनका कोई उपचार तो बाद की बात है, इनसे बचा कैसे जा सकता है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं आप। ये बचने का भी, इससे मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप अपना खान पान सुधार लेंगे, हैवी मेटल वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, ऑयली चीज़ें नहीं खाएंगे, ज़्यादातर मिर्च मसाले वगैरह नहीं खाएंगे, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाएंगे, और अपना रहन सहन भी आप ठीक रखेंगे, तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। और जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है उसमें इस बीमारी का कैसे उपचार किया जाता है, उसमें क्या आप करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये इलेक्ट्रोपैथी में अर्थराइटिस के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका हम पूर्ण तरीके से इलाज करते हैं। इसमें अगर दवाई हम देंगे तो कम से कम 3-4 महीने में ही पेशेंट को हमारा जो है वो पेशेंट बिल्कुल क्योर हो सकता है, और उसका थोड़ा सा परहेज के ऊपर डिपेंड होती है हमारी मेडिसिन। ये हर्बल मेडिसिन है, हर्बल प्लांट्स के ऊपर ही इनका बेस होता है, वो प्लांट्स हर्बल प्लांट्स से ही बनाई जाती हैं, वो कि एक नेचुरल प्रोसेस। और वैसे ही हमारी बॉडी भी नेचुरल 5 तत्वों से बनती है, 5 तत्वों से हमारी जड़ी बूटियाँ, क्लाइमेट वगैरह सारा 5 तत्वों से बना हुआ है। तो हमारी जो मेडिसिन होती है वो 5 तत्वों के ऊपर ही आधारित है। हर्बल प्लांट्स लेते हैं, उनका हम स्पेसिफिक एसेंस वगैरह निकाल के उसके ट्रीटमेंट को पेशेंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं, उससे कि हमारे अर्थराइटिस को हम भली भांति क्योर कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों का दर्द है और वो इसका उपचार नहीं करवाता है, तो और कौन सी बीमारियां जो है इसका कारण बन सकती है? उसका कारण ये है, उसका अगर समय पर इलाज ना करवाए वो व्यक्ति, तो वो उसके ये जो ज्वाइंट होते हैं ये बिल्कुल गठिया जिसको बोला जाता है, गठिया बन सकता है। और गठिया बनने के बाद बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं जो कि चलने फिरने में दिक्कत आएगी, उठने बैठने में दिक्कत आएगी, और खाने पीने में भी दिक्कत आएगी, और पेशेंट कभी कभी हद तक तो वो अपना कोलैप्स भी कर जाता है। लेकिन अपना रख रखाव ठीक कर लेगा व्यक्ति तो वो रोगी बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हो सकता है। हमारी ये जो पद्धति है, ये जो हर्बल मेडिसिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति है, ये पेशेंट को लिम्फ एंड ब्लड के ऊपर आधारित काम करते हैं हम। उसका जो डिसबैलेंस होता है उसको हम लेवल पे ले आके उसका हम ट्रीटमेंट को उपचार करते हैं। डॉक्टर भारद्वाज जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपके इस संस्थान में 3 दिन का कैंप शुरू हुआ है, जिसमें आज पहले दिन खासकर जोड़ों के रोगियों के चेकअप का दिन है, तो अभी तक जो पेशेंट आए हैं उनका किस तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिला? किस तरह के रोगी आपके पास आज चेकअप के लिए आए? किस एज के लोग आए? किस क्षेत्र के लोग आए? ग्रामीण, शहरी? ये क्या कुछ ऐसा इस तरह का एनालिसिस आपने किया है? जी, आज ये अर्थराइटिस के ऊपर था आज का दिन हमारा। आज अर्थराइटिस के पेशेंट हमारे सराउंडिंग एरिया गग्गल, धर्मशाला, कांगड़ा और यहाँ तक भी सनौना वगैरह के भी पेशेंट हमारे पास आए, और 35 साल की उम्र से लेके 70-80 साल की उम्र तक के पेशेंट हमारे पास आए। उनकी कंडीशंस थोड़ी क्रिटिकल भी थी, बीच बीच में ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उनको हमने समझाया है और उनको हमने उपचार भी दिया है। हो सकता है वो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद हमें रिस्पॉन्स देंगे और उनका जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक कंट्रोल हो।
और हम उन्हें यही बताया हुआ है कि हमारी ये दवाई है, इसका तो हमें थोड़ा सा कोर्स करना पड़ेगा, 2-3 महीने तक हमें लेनी पड़ेगी, तब जाके आप बिल्कुल ठीक हो सकते। डॉक्टर साहब ऐसे कोई 5 टिप्स जिससे जोड़ों का दर्द हो ही नहीं। हो ही नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अपना खान पान, नंबर 2 अपना रहन सहन, नंबर 3 बाजार में जितनी भी हैवी मेटल्स मिलती हैं, हमारी ऑयली चीज़ मिलती हैं, वो बिल्कुल ना खाएं, फास्ट फूड बिल्कुल ना खाएं, और स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सारे के सारे हमारे इसमें जहर हैं। लेकिन लोगों ने अपना लिए हैं, गलती से अपना लिए हैं, लेकिन अब हम एक स्वस्थ रक्षक होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको एक इस जो चले हुई जनता है भेड़ चाल में, उसको हम डाइवर्ट करके अपने सही तरीके के खान पान पर लेके आए। अगर लोग अपना खान पान बिल्कुल सही कर लेंगे तो ज़्यादातर बीमारियों से आप बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल है हमारा कि कब से ये प्रचलन देखने को मिल रहा है हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में इस तरह के रोगियों की संख्या बढ़ने का? एक समय था तो इस तरह के रोगी बहुत कम मिलते थे, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि इस तरह के जोड़ों के दर्द के बहुत से रोगी मिलने शुरू हो गए हैं। तो कब से ये चीज़ें? जी, पहले तो ये था, हमारा जो हिमाचल का क्लाइमेट था वो बिल्कुल साफ सुथरा था, खान पीन भी बिल्कुल सही था, क्योंकि जो फास्ट फूड वगैरह है वो बहुत कम यहाँ पे मिलते थे। लेकिन जब से कम हो सकता है 2017-18 के बाद थोड़े से हमारी कंडीशनें जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, क्लाइमेट भी हमारा थोड़ा बदल रहा है, उसकी वजह से भी, पोल्यूशन की वजह से भी हमारी डिजीज़ होती है, और लोगों का खान पान भी लापरवाह का हो गया। बस लोगों को चाहिए कि हमें खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, हमें सिर्फ जीने के लिए खाना चाहिए। लेकिन आज का ट्रेंड है कि लोग खाने के लिए जीते हैं, जो कि बहुत सारा गलत है। तो ये थे डॉक्टर अशोक भारद्वाज जी, जो हमें जोड़ों के दर्द, उससे बचाव, उसकी उपचार के बारे में जानकारी दे रहे थे। डॉक्टर सुरेंद्र जी, हमें बताइए कि आज जो आपका निःशुल्क कैंप चल रहा है जोड़ों के रोगियों के उपचार के लिए, तो अभी तक कितने रोगी जो है उपचार के लिए यहाँ पे आए और किस किस तरह के रोगी आपके पास पहुंचे? हाँ बिल्कुल, नमस्कार। आज का पहला दिन था 3 दिवसीय इस कैंप का। तो पहले दिन में हमने आर्थराइटिस के ऊपर ही फोकस किया था और इस संबंध में लोगों को जानकारी दी गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने इसका एडवांस में पंजीकरण भी करवाया और मौके पर भी लोगों ने आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और अपना रजिस्ट्रेशन करवा के हमारे इस क्लिनिकल सेटअप का पहला जो ओपीडी का जो एक सिस्टम है उसके अंतर्गत उन्होंने अपनी जांच करवाई। हमारे जो विशेषज्ञ अलग अलग बीमारियों से जुड़े थे, लेकिन खास करके आज आर्थराइटिस को लेकर के मुख्य भूमिका में हमारी चिकित्सक टीम ने अपनी सेवाएं दी। तो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए बहुत सारे लोगों ने यहाँ अपना पार्टिसिपेशन दी, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जो हमें अभी तक की जो सूचना मिली है वो करीब 30 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ अपना जांच करवा के और यहाँ की निःशुल्क सेवाएं प्राप्त की हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जो यहाँ पे पेशेंट पहुँचे उसमें महिलाएं ज़्यादा थी या पुरुष ज़्यादा थे, और किस एज ग्रुप के लोग थे? जो भी हमें प्राप्त जो जानकारी अभी तक हमारे काउंटर के ऊपर है उसके अनुसार हम देखेंगे तो इनमें से जो ज़्यादातर जो महिला रोगी पाए गए, और ये 26 साल से लेकर के, और अगर हम ऊपर की उम्र बताएं तो 60, 70, 80 साल तक के लोगों ने भी आज की इस रजिस्ट्रेशन में अपने नाम और उम्र का जो है वो हमें खुलासा किया है। तो मुझे लगता है कि ये युवावस्था में जो महिलाएं आज पीड़ित इस रोग से हैं, खास करके आर्थराइटिस गोट जिसको हम बोलते हैं, जोड़ों के दर्द, तो ये एक बड़ी एक भयावह स्थिति है और चिंताजनक भी है कि उनका आगे का जो विषय है, एक आयु है उसका ना जाने कितनी उम्र चलेगी, लेकिन अभी से ये बीमारी से ग्रसित हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये आगे लाइफ को मतलब अच्छे तरीके से संचालित करने में मुश्किल आएगी। पर अगर ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो निस्संदेह वो अगला भविष्य अच्छा भी होगा और बढ़िया तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मौका दिया, बहुत धन्यवाद।